आज हम आपके लिए एक नई, दिलचस्प नैतिक कहानी लेकर आए हैं। तो चलिए, शुरू करते हैं। गांव के किनारे एक पुराना सुनसान मंदिर था। वहां के लोग कहते थे कि शाम ढलने के बाद वहां कोई नहीं जाता। पर रघु, एक निडर युवक, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन रघु ने ठान लिया कि वह उस मंदिर में रात बिताकर गांव वालों को दिखाएगा कि ये सब सिर्फ अंधविश्वास है। रात के समय रघु ने एक दीपक लिया और मंदिर की ओर बढ़ा। मंदिर का दरवाजा चरमराते हुए खुला। अंदर गहरा सन्नाटा था। रघु ने दीवारों पर लगे भित्ति चित्रों को देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ आगे बढ़ गया। जैसे ही उसने मंदिर के अंदर कदम रखा, अचानक से दिए की लौ भड़कने लगी। रघु को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन उसने इसे हवा का झोंका समझकर नजरअंदाज कर दिया। तभी उसे एक धीमी सी आहट सुनाई दी। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आगे बढ़ते हुए उसने देखा कि मंदिर के कोने में एक छाया उसकी तरफ बढ़ रही है। उसकी धड़कन तेज हो गई, पर उसने खुद को संभाला। छाया धीरे धीरे पास आती गई। जैसे ही वह करीब आई, रघु ने दीपक की रोशनी में देखा कि वह छाया किसी इंसान की नहीं, बल्कि एक विशालकाय पक्षी की थी। उसकी आंखें लाल जल रही थीं और उसका शरीर काला था। रघु को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उस पक्षी ने एक जोरदार चीख मारी और पूरा मंदिर हिल उठा। रघु ने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मानो जमीन से चिपक गए हों। तभी एक बुजुर्ग साधु का चेहरा उसके सामने आ गया। साधु ने रघु से कहा, यहाँ से भाग जाओ, ये स्थान तुम्हारे लिए नहीं है। रघु ने साहस जुटाकर पूछा, आप कौन हैं और ये सब क्या हो रहा है? साधु ने कहा, यह छाया उस पाप की है जो यहाँ वर्षों पहले हुआ था। जो भी इसे रोकने की कोशिश करता है, वह इस छाया का शिकार हो जाता है। रघु ने आखिरी बार साधु की ओर देखा और फिर तेजी से मंदिर से बाहर की ओर भागा। बाहर आते ही वह गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वह गांव के लोगों के बीच था। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। तभी एक बूढ़े ने कहा, सच्चाई को चुनौती देना गलत नहीं है, लेकिन बिना समझे कुछ भी करना मूर्खता है। इस घटना के बाद रघु ने कभी भी अंधविश्वास का मजाक नहीं उड़ाया और समझ गया कि कुछ रहस्य अज्ञात ही अच्छे होते हैं। अगर आपको बच्चों के लिए मजेदार और शिक्षाप्रद कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।